सीज फायर घोषणा होते होते ही एक दूसरे के ऊपर बमबारी हो रही थी। लेबनान पे तभी भी चल रही थी। तो ये जो घटना हुआ था, ये इट वाज वेरी क्लियर दैट ये सीज फायर नहीं रहेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल। और सेकंड ऑफ ऑल, इसराइल के हिसाब से ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है उनके लिए, और ईरान के लिए भी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। ये दोनों के हिसाब से दोनों आप अपने आप को डिफेंड करने के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या है, February 28 2026 का जो अटैक था, उसमें ईरान डिफेंसिव में चले गए और इसराइल और अमेरिका ऑफेंसिव में चले गए। अब युद्ध का एक रूल होता है, आप शुरू तो कर सकते हो आपके हिसाब से, लेकिन आप बंद नहीं कर सकते हो आपके हिसाब से। ये अमेरिका ने अपना मसल जरूर फ्लेक्स किया है दुनिया के सामने कि हमने बहुत कुछ कर दिया। वी आर मोस्ट पावरफुल कंट्री, वी आर मोस्ट पावरफुल मिलिटराइज कंट्री, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और हमारी जो डिफेंस बजट है वो भी कोई भी एटलीस्ट 15 कंट्री की बराबर है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, विथ $1 ट्रिलियन बजट। अगर 1.5 ट्रिलियन होगा तो फिर 30 कंट्रीज के साथ भी तुलना नहीं कर सकते हो आप। ये सिचुएशन में प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो बार बार बयानगिरी चल रही थी, उसमें ये कोशिश करा जा रहा था कि अमेरिका हैज ऑलरेडी वन। अनफॉर्चुनेटली दैट इज नॉट द केस। रियलिटी में ईरान हैज रिस्पॉन्डेड ब्रिलियंटली। उन्होंने दिखाया कि हमारे पास ना खाने के लिए कुछ है, लेकिन हम अपने एग्जिस्टेंस के लिए हम लोग लड़ेंगे जरूर। पूर्णिमा जी, ये जो सवाल यह है कि जवाब, ट्रंप कहते हैं कि आप जवाबी हमला ना करें, इजराइल मानने के लिए तैयार नहीं है। इससे तो ट्रंप की स्थिति कमजोर ही नजर आ रही है। जब वो डिस्कशन टेबल पर बैठेंगे तो उनके वॉर पार्टनर उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। जी, ये तो उनको सोचना चाहिए था जाने से पहले, युद्ध शुरू करने से पहले और डिकैपिटेशन स्ट्राइक करने से पहले। ये तो इजराइल का मकसद वेरी क्लियर है। ये डील करने के लिए नहीं गए हैं वहाँ पे, ईरान को ख़त्म करने के लिए गए। दिस इज एग्जैक्टली द कम्युनिकेशन दैट हैज़ हैपेंड सिंस बिगिनिंग ऑल्सो, कि ईरान आज जो सिचुएशन में है वो बहुत कमज़ोर सिचुएशन में है, उसको ख़त्म करना चाहिए। अब अगर छोटे से छोटे एक ऑर्डिनरी लोग, पर्सन फ्रॉम हियर इन अमेरिका, अगर उनकी बात अगर सुनेंगे, स्पेशली इफ इट इज़ रिपब्लिकन पार्टी के मेंबर हो, वो कहते कि ट्रम्प मस्ट फिनिश द जॉब। उसका क्या मतलब है? जाके ईरान को ख़त्म करिए आप, जाके ईरान को ख़त्म करके अपना पपेट बिछाए। दिस इज द मेंटालिटी ऑफ रिपब्लिकन पार्टी टुडे, अनफॉर्चुनेटली। और ये डेमोक्रेट पार्टी का भी है, उनका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। अब निकी हेली ले लीजिए, जो कन्वर्ट क्रिश्चियन हमारे रिपब्लिकन पार्टी की है, वो उन्होंने भी यही कहा है कि फिनिश ईरान द इज जॉब, लेकिन जॉब तो मोस्ट, फिनिश हो नहीं रहा है। संजय मेस्तन नहीं साहब से होगा। समझना चाहते हैं, सर 2 महीने का जो ये सीज फायर था, क्या इस सीज फायर ने ईरान को रीग्रुप, रीअसेस करने का मौका दिया? और क्या अब एक बार फिर हम एक लंबे युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं जहां सीज फायर की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही? देखिए पवन, पहली बात तो इस लड़ाई में 3 मुख्य वॉरिंग पार्टीज हैं, या मैं बोलूंगा 4 हैं। 3 तो बिल्कुल डायरेक्ट हैं, जिसमें है ईरान, अमेरिका और इजराइल। ये बिल्कुल डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। और इनडायरेक्टली जिन पे इम्पैक्ट हो रहा है वो लेबनान है, और खासकर गल्फ कंट्रीज पे, जीसीसी कंट्रीज में इम्पैक्ट हो रहा है। नेगोशिएट कौन कर रहा है? पाकिस्तान, आसिम मुनीर। वो भी एक फाक से बड़ी अजीब और गरीब चीज है। नेगोशिएशन जब होता है तो जितने भी वॉरिंग फैक्शंस हैं और जिनके पे इम्पैक्ट होना है, पहली बात वो सब एक टेबल पे बैठने चाहिए और डायलॉग इस प्रकार होता है। यहाँ पर जो हो रहा है, पहली बात एक डायरेक्ट हो रहा है बिटवीन ईरान एंड यूनाइटेड स्टेट्स, और उसमें मीडिएटर कौन है? वो पाकिस्तान है। और दूसरा जो हो रहा है वो है यूनाइटेड स्टेट्स करवा रहा है डायरेक्टली लेबनान, जो एक देश है, और इसराइल के बीच में वो डायरेक्टली करा रहा है। और आपको पता है अमेरिका ने वही इसराइल और हमास के साथ भी कराया था अक्टूबर में। इनका परिणाम क्या है? परिणाम ये है कि जब कोई सीज फायर होती है और उसके बाद जो टॉक्स होते हैं, और टॉक्स मतलब डिप्लोमेसी वगैरह नेगोशिएशन होते हैं, उसमें हर साइड के लिए एक ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए कि मतलब विन विन सिचुएशन सब साइड के लिए होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जो हमास और इसराइल के बीच में डील हुई थी, उसमें अभी तक आधी चीजें क्लेरिफाई नहीं हुई है। उसमें डिसआर्मामेंट होना था, ये हमास का, वो नहीं हुआ। तो कहने का मतलब है डिलाइटफुली वेग, ये
चीजें चल रही हैं, डिलाइटफुली वेग, जिसको सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन है, जिसकी मर्जी उसकी कोई कल्पना करके, इमेजिनेशन करके उसको ले जा सकता है। तो ये जिस प्रकार चल रही है, ये तो बिल्कुल कोई सीज फायर और वो कोई मेरे को डील तो होने की संभावना दिखती भी नहीं है। मान लिए, आप कल्पना किए कि कल पाकिस्तान सक्सेसफुल हो जाता है और ईरान और यूएस के बीच में एक पेज का, वो भी एक पेज का एमओयू, उसमें इतनी चीजें हैं, क्या सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी? बिल्कुल नहीं होंगी। ये कहने का मतलब है ये चलता रहेगा और इसका कोई अंत होता हुआ मेरे को दिख नहीं दे रहा, क्योंकि ये डिलाइटफुली वेक है, स्ट्रेटेजिकली वेक चीजें हो रही हैं। अगर प्रिसाइज होता है तो बिल्कुल सबको बैठ के, बल्कि वॉरिंग फैक्शंस को बैठ के और आमने सामने बैठ के ये करना चाहिए। पाकिस्तान तो कभी इजराइल से बात ही नहीं कर सकता है, तो कहने का ये गल्फ कंट्रीज को शामिल नहीं किया गया है। तो ये बड़ी अजीब गरीब चीज जो चल रही है। अब होगा क्या? होगा ये कि जिस प्रकार अभी आपने देखा है, कुछ चीजें भी फर्क पड़ी हैं। पहला, लेबनान के प्राइम मिनिस्टर ने और प्रेसिडेंट ने सॉलिड स्टेटमेंट दिया है कि लेबनान हमारी कंट्री है, किसी भी देश को अधिकार नहीं है, और उन्होंने डायरेक्ट रेफरेंस ईरान को भी दिया कि उनको कोई अधिकार नहीं है हमारी कंट्री के इंटरनल मैटर्स में मतलब दखल अंदाजी करने के लिए। अब सवाल उठता है, ईरान चाहता है कि वो इजराइल पे ठोके। इजराइल किसको ठोक रहा है वहां पर? लेबनान को ठोक रहा है, या सदर्न लेबनान में और बेरेट वगैरह में। तो कहने का मतलब कॉम्प्लेक्स चीज है। अब अगर आज आपने देखा वो हुतीज ने भी शुरू कर दिया है, ये ऐसी डायमेंशन में मेरे को तो कोई अंत होता हुआ दिख नहीं रहा है। सर तो ये डायमेंशन मल्टी है, हुती है, यहां पर लेबनान से भी हमले हो रहे हैं, बातचीत हो रही है अमेरिका और ईरान के बीच। जब बाकी प्रॉक्सी स्टेट कहीं बातचीत में नहीं है, तो फिर ये दावे कैसे कि कॉलम फुल स्टॉप की ही कमी है, सीज फायर तो होने वाला है, बातचीत हो गई है, पाकिस्तान पहल कर रहा है। वो पाकिस्तान जो इजराइल से संबंध नहीं रखता, वो इस इक्वेशन में है नहीं। अमेरिका रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अब हो नहीं रहा है। बिल्कुल। तो ये देखिए इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज है। देखिए कोई भी चीज जब की जाती है ना, उसमें एक स्ट्रेटेजिक माइंड, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के द्वारा सब कुछ किया जाता है कि हमारा मुद्दा क्या है सब साइड्स का। और मेरे को लगता है, देखिए चाहते तो सब है लड़ाई खत्म हो, कोई डाउट नहीं है। ईरान के भी स्टेटमेंट्स वही आते हैं, लेबनान से भी ये आते हैं, इजराइल से भी आते हैं और अमेरिका से भी आते हैं। लेकिन ये है कि जो भी इसमें एग्री करेगा वो ऐसा लगेगा कि उसने सरेंडर कर दिया, वो हार गया है। तो कहने का मतलब ये इतनी कॉम्प्लेक्स चीज है। और इसमें देखिए ना तो ये यूनाइटेड नेशंस ये कुछ होता है, पहली बात तो सबसे बड़ा चिन्ह होता है पाकिस्तान, आसिम मुनी, मतलब उसके ऊपर अमेरिका भरोसा कर रहा है। आज अमेरिका को तो उसका अगर टेस्ट लेना है, उसको एक ही चीज बोलनी चाहिए कि ठीक है तू हमारे को वहां पर बेसिस दे दे और हम यहां से बिल्कुल। तो पाकिस्तान, यहां अमेरिका की इजराइल नहीं सुन रहा, तो पाकिस्तान तो क्या ही सीज फायर करवाएगा।